बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, यकीनन आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और कशमाला तारिक ने उस वाक़े के हवाले से इंतहाई संग दिली का मुज़ाहरा किया और मुख्तलिफ़ मुतज़ाद मौक़िफ़ अपनाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुतासरा ख़ानदान के लवाहिकीन। आइए उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका उसी इलाके से ताल्लुक़ है और आप नाज़िम भी हैं, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से कि आप जो एहतजाज या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप जो असल मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, शुक्रिया आपका। जो इतना बड़ा एक वाक़या हुआ था हमारे इलाके का, हमारा पूरा शहर मनसरा सोग में था। जहाँ तक आपने बात की मुतालबे की, तो सर मैं इतना कहूँगा कि इतनी बहसी है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यहाँ पे मतलब इन लोगों ने ना उन मैतों को लेके हॉस्पिटल गए, ना ये अगर ये मैतों को लेके इज़्ज़त के साथ हॉस्पिटल जाते और इज़्ज़त के एहतराम के साथ हमारे घर इन मैतों को घर पहुँचाते, बिल्कुल, तो हमारे सोग में बैठते, हमारे जनाजे करते, तो हमारा सारा जितना हमारा बड़ा सदमा था उसी के साथ हमारी भी कोई डिमांड नहीं थी। अब हमारा मुतालबा है, इन लोगों को इंसाफ चाहिए। ये कैपिटल में बैठ के दर बदर धक्के खा रहे हैं। आज तक ये सिर्फ हमारे MNA साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। दूसरा, ये शेख साहब यहाँ पे वज़ीर दाखिला हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। सही। तो मैं तो कहता हूँ इतने बड़े बड़े दावे आके वो TV पे बैठ के करते हैं, उनको स्टेज ड्रामे करने चाहिए कि 4 लोग, एक मुर्गी जो होती है मुर्गी जी, उसकी भी कोई कीमत होती है। सही। 4 जाने ज़ाया हुए हैं, 4 जाने ज़ाया होने के बाद भी आज तक ना कोई तज़ीती बयान उन्होंने दे, ना कोई मज़म्मती बयान उन्होंने दिया। जहाँ तक दूसरी बात है हमारी कशमाला साहब से, तो वो TV पे बैठ के अपने बच्चे का रोना रो रही है। शर्म आनी चाहिए उसको। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, उसका बच्चा तो हयात है। ये 4 जाने जो ज़ाया हुई हैं, एक हॉस्पिटल में मौत की कशमकश में है, उसको उनको ख्याल नहीं है, वो अपने बच्चे का रोना रो रही है। और कितने घर उसने उजाड़ दिए, कितनी माएँ आज अपने बेटों को वो उनके वालिद उनके वो रो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि इस कदर सफाकियत का मुजाहरा किया गया कि उन्होंने लाशों को उठाया भी नहीं, हॉस्पिटल फ़ोन भी नहीं किया और आपसे कोई इज़हार ताज़ियत भी नहीं किया। इस कदर सफाकियत का मुजाहरा किया और TV पे बैठ के वो ये कह रही हैं कि जी मैंने सबसे पहले हॉस्पिटल फ़ोन किया, मैंने सबसे पहले जो है वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। उनको छोटी सी टोच लगी थी ना नाक पे, जी, छोटी सी बाजू ये हाथ पे लगी थी, उसके लिए उन्होंने फ़ोन किया हुआ होगा, लेकिन हमारे बच्चों के लिए किसी नहीं किया। इनको यहाँ पे पुलिस वालों ने, साथ में मीडिया के लोगों को बड़ा शुक्रगुजार है। इन्होंने बात इतनी हाईलाइट की कि एकदम से सारे लोग जो पुलिस रात में वो लोग पहुँचे हैं, मीडिया पहुँचे है, उन लोगों ने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। अभी तक हमारा एक भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, वो आज तक जितनी भी उसकी मतलब है वो उस सेहत की उसके हवाले से बात होती है, वो अपनी जेब से खर्च करता है। हमारा ये मुतालबा नहीं है उनसे कैसे कि हमारी कोई डिमांड है, लेकिन एक अखलाकी फ़र्ज़ होता है। बिल्कुल अखलाकी फ़र्ज़ होता है। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने, सर ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये उसके भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं, काका शाह के भाई साहब हैं, ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इधर साइड पे आ जाएं। तो नाम क्या है सर आपका? सबज़ादा सोहेल नाम है। अच्छा, आपके भाई जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं इस वाक़े में, तो जैसे कि अभी ज़िला नाज़िम साहब ने भी बता दिया कि उस हवाले से भी कोई ताउन, कोई मतलब शनासाई नहीं हो रही किसी हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप मीडिया के भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने यहाँ इस्लामाबाद में हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है। जहाँ तक बात है कि इलाज के हवाले से, तो हमारे साथ तो किसी किस्म का कोई तहावन नहीं किया गया और ना ही इन लोगों के साथ हमारे साथ किसी किस्म का कोई रब्ता किया गया है। जी सही। तो ये जो एम्बुलेंस वालों के हवाले से कुछ कहा जाता है कि उनका भी जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था इस वाक़े के फौरी बाद। इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, आप ये सर एम्बुलेंस की जहाँ तक बात है ना, ये बहुत बड़ा माफिया है यहाँ पे, बहुत बड़ा माफिया ये। सही। और ये जब हादसा हुआ है, हादसे के बाद
ये मैयों को लेके हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे पूरी जो ये माफिया है ना, पूरा वहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये सिक्योरिटी के मुलाजिम उन्होंने वहाँ पे डिमांडें शुरू कर दी। कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है। अल्लाह अकबर। और ये इनकी बेसी देखें ना, ये कैपिटल सिटी है, यहाँ पे हर कोई मतलब वज़ीर-ए-आज़म हाउस है यहाँ पे। लेकिन लोगों के देखें, ये कहते हैं हमने सेहत के हवाले से हमने बड़े काम किए हैं। ये इनके नाक के नीचे एक माफिया बैठा हुआ है और ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, और वो भी मुल्क के कैपिटल में, कैपिटल में बैठ के ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है और अपनी मन की किराए वो मांग रहा है। और शर्म करो यार, वो तो मैयतें पड़ी हुई हैं, गरीब लोग उनके। मैंने आपको इसके भाई साहब ने कहा ना, उसको छोड़ो, दूसरे भाई ने मैं कहा है, ये 4-5 लोग जो आए थे ना, इन्होंने 2,000 रुपये चंदा करके इकट्ठा करके 2,000 वो तो इंटरव्यू के लिए आए थे। हालत हमारी मतलब इन लोगों की हमारी ये हालत है। तो इधर आके मतलब वो 40,000 कोई एम्बुलेंस वाला मांग रहा है। हम तो एम्बुलेंस नहीं, जालम इसको लेस कहेंगे, जालम गाड़ी कहेंगे इसको, कि ये आप आपस में बैठ के ये इस तरह की मतलब ये सौदे कर रहे हैं। सही सही सही। सर अस्सलाम वालेकुम। आइए सर प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा करीब आ जाइएगा। नाम क्या है सर आपका? उमर खताब। आपके भी कोई मेरे कज़न है फ़ारूक भाई। जी जी सर। तो सर हम बहुत तो कुछ नहीं कहना चाहते, इन बच्चों को आप अपने बच्चों की जगह पर रख के सोच बिल्कुल सकते हैं। सही, बिल्कुल या सही। कशमाला मैडम साहिबा जो हैं उनके बच्चों के जगह पर रख के सोच सकें। ये किसी के भी बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, किसी के घर के चिराग बंद हो गए, घर के सहारा थे, वो माँ बाप का सहारा थे, उनके माँ बाप अभी 5-7 दिनों से भूखे प्यासे पड़े हैं। ये तो उनके माँ बाप जानते हैं जिनके बच्चे फौत हुए हैं, समझे। इन लोगों को तो ये तो रईस हैं, ख़ानदानी रईस हैं, इनके तो बच्चे, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन हमें इंसाफ दिला दें तो बस हमारी जनाब अपील साहब 16 तारीख तक उनकी ज़मानत हो गई है। 16 तारीख तक उनके बेटे की ज़मानत हो गई है। तो अब क्या मतलब क्या कहा जा सकता है? देखें जी, हमें तो आज हमारे MNA साहब हैं सालिम अहमद खान साहब, उन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलवाया हुआ था। हम इंतहाई उनके शुक्रगुजार हैं और साथ में महकमा पुलिस के और ख़ासकर मीडिया के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारी IG साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें हर किस्म का यकीन दिलाया है। तो हम कहते हैं जी, हम पुरअमन लोग हैं, हमें एहतजाज भी करना आता है, हमें रोड बंद करने भी आते हैं, हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम इस तरह का कोई काम करना नहीं चाहते। कशमाला तारिक साहबा ने हमारे गले में डोल डाल दिया है, सिर्फ हमने उसको बजाना है। अब आगे देखते हैं हम उसको बजाते कैसे हैं जी। सर अल्लाह पाक आपकी मदद करे और आपके इन मुतालबात में हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे और आपसे इंशाअल्लाह ताला मुसलसल राब्ते में रहेंगे। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।